Yes, students, today the next topic is natural vegetation and wildlife. Here one story has given which is very useful for you. One exhibition is there in a school of a handicraft things. Handicraft things means the things which are made by handmade things. Okay, exhibition in this exhibition things are collected, all the things are collected from the different part of the country. One student is Mona and one student is Jessie. They are talking about the things. Mona is very happy to see a beautiful handbag, and then teacher said that it is made by jute. Okay, and basket, lampshades and chairs all were lying over there. Then teacher is asking, all these things are made up from cans and bamboos. And from where we can get cans and bamboos? From the eastern and northeastern humid regions of India. From this part of India we can get a plenty of bamboo. Then Jessie was talking about the silk scarf. It was so beautiful. And then teacher told that silkworm we can get from the mulberry trees. Okay, these are the 2-3 questions which by which you can get some knowledge. These questions are very much important for you in any competitive exam also. Then next is natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and that are called बायोस्फीयर. इन तीनों स्फीयर्स के बारे में हम 6th और 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो इन नैरो जोन में जो कांटेक्ट करती है किसके बीच बीच में? इन तीनों लेयर्स के बीच में, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर में ऑल लिविंग थिंग्स आर देयर which are interrelated and interdependent on each other for survival their life for their life. And this life supporting system is called an ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable sources, and from plants we can get many more things like we can get timber, shelter for animals, produce oxygen in which we can breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter belts. Shelter belts मैंने soil वाले में आपको बताया था क्या होता है. Help in storage of underground water, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स होते हैं कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल्स जैसे ऑयल, पेंट, गम आदि कुछ ऐसी चीज़ें. और कुछ एसेंशियल ऑयल भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं. गम, मेडिसिनल प्लांट्स आर आल्सो, एंड पेपर विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द स्टडीज़. तो इसके बिना भी हम बहुत सही इन्यूमरेबल थिंग्स जो है प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं. Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. Aquatic life क्या होती है? जो पानी में रहने वाली लाइफ होती है इंसेक्ट्स की, जो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, लाइक फिश, व्हेल, crocodile, this type of the animals. Okay, they provide us milk, meat, hides होता है जैसे स्किन किसी की, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि स्किन इनसे हमें मिलती है, एंड वूल. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में क्या होता है? जब ये इसमें आती हैं तो ये जो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स होता है या जो ये सारा डेड एनिमल्स को खा जाना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल. वल्चर का एग्जांपल दिया गया है जो डेड लाइव स्टॉक्स को खाता है. इट्स अ स्क्वेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजनर ऑफ द एनवायरनमेंट. तो इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन रखता है? जैसे अब ये डेड लाइव स्टॉक्स को खा जाता है. स्क्वेंजर्स पहले क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स को खा जाते हैं. अगर वो इनको नहीं खाएंगे तो क्या होगा? डेड एनिमल्स की जो उनकी मतलब सारा उनका डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका स्किन पड़ा हुआ है, वो तो पाइल्ड अप हो जाएगा ना वहाँ पे. और पाइल्ड अप होने पर क्या होगा? वहाँ पर उसकी स्मेल आने लग जाएगी. स्मेल होगी तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. तो इकोसिस्टम जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा. तो इसलिए ये सारा जो सिस्टम चलता है वो इकोसिस्टम में
को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। जो वल्चर्स होते हैं, यहाँ पे डू यू नो में पढ़ो आप, देखो वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कवेंजिंग लाइव स्टॉक ट्रीटेड विद डेक्लोफेंस। अब ये डेक्लोफेंस क्या है, सपोज देखो एक डेक्लोफेंस एक पेन किलर है जो कि ज़्यादातर वेफ्लोस को दी जाती है। अब देखो वेफ्लो, सपोज एक वेफ्लो बीमार होगी, इसको डेक्लोफेंस दे दी, एक पेन किलर है उसको दे दी गई है, अब उसकी डेथ हो गई है, उसको डेथ होने के बाद भी उसका असर उसकी बॉडी में वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। कोई भी पेन किलर ह्यूमन बीइंग भी लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसकी बॉडी में उसका असर रहते रहता है। अब उसको बफेलो को मर जाने के बाद जिसको हमने ये मेडिसिन दी हुई है उसको खा लिया किसने, वल्चर ने। अब वल्चर के ऊपर इस डेक्लोफेंस, क्योंकि इसमें इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं कि बफेलो के मरने पर भी इसके ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी बॉडी में असर है, तो वो बफेलो के ऊपर वो केमिकल रिएक्ट करता है जिससे उसकी किडनीज फेल हो जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। नाउ सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grassland and scrubs and tundra. तो vegetation किन किन सब ग्रुप में बांटी जाती है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा में। अब यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर बहुत सारे भारी मात्रा में हमें ट्रीज़ मिलते हैं, ओके, अबंडेंट वाटर उनको मिल जाता है क्योंकि, और यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पर हमें शॉर्ट स्टंड ट्रीज़ मिलते हैं, ग्रासी एरिया वहाँ पर मिल जाता है। उसके ऑपोजिट जहाँ पर ड्राई एरिया होता है वहाँ पर हमें थॉर्नी शर्ब्स और स्क्रब्स आदि मिलते हैं, ओके। तो इस तरह से जो हमारी सारी नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के हिसाब से बंटी होती है, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर और एक मॉइस्चर जिसके ऊपर हमारी ग्रोथ वेजिटेशन की चलती है, ओके। देन नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड ब्रॉडली क्लासीफाइड